देखिए, आपने ये कहा तो मुझे आपका लिखा एक मुखड़ा याद आया जो फिल्म में नहीं लिया गया, क्योंकि बात समझ की आ गई है। जुल्फ़ों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाए, शबनम के मोती पल पल पे रोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ये भी कमाल का इंसिडेंट था जब ये, चूँकि ये फिल्म पहले जावेद साहब लिख रहे थे जी। कुछ होता, उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उनको शायद फिल्म का टाइटल पसंद नहीं था, और करण जौहर से उन्होंने कहा भाई तुम टाइटल चेंज कर दो तो मैं लिखूंगा, तुम्हारी कहानी अच्छी है मगर ये टाइटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर उसके बाद मेरे पास बुलावा आया और जब मैंने लिखा और वो गाना लिख के लेके गया जो तुम अभी मुखड़ा जो सुना रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि ये जावेद साहब के पास गई है फिल्म तो थोड़ी सी शेर व शायरी में थोड़ी गहरी करूं तो शायद करण जौहर इम्प्रेस हो जाएगा बहुत मुझसे। और जैसे ये मुखड़ा मैंने सुनाया वो नाराज़ हो गया, एकदम रिएक्शन एकदम उल्टा आया कि सर मैंने आपको तो इसलिए बुलाया कि आप यंग हो, मुझे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की कहानी है, मुझे वो स्टाइल चाहिए जो आप लिखते हो, एकदम सिंपल, मुझे इसमें कुछ शायरी वारी चाहिए। शैदाई और हरजाई मत करिए, सदाई और रजाई मत लाइए। खैर फिर मैं जब दूसरे अटैम्प्ट में गया और फिर मैंने वो लिखा तुम पास आए यूँ मुस्कुराए तुमने न जाने, फिर भी मेरे अंदर कोई न कोई कुलबुलाहट थी। मैंने उसको फिर कहा कि करण ये बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो कि यार लोगों को लगा क्या गाना लिख दिया मैंने। उन्होंने बोला सर आप बिल्कुल मत कुछ करिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, अब इसको गुड बेटर बेस्ट करने के चक्कर में इसको ख़राब मत करिए। तो वो हादसा हुआ जिसकी वजह से वो लाइन जो तुमने सुनाई, वो मुखड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं, तब वो मुखड़ा मैंने लिखा था जो पहली बार जो लिखा था। जी, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सर आप दर्शकों को बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ट्यून, सिचुएशन, फिल्म की सिचुएशन, गाने की सिचुएशन और ट्यून के उस ध्वनि के हिसाब से मुनाफिक शब्दों को खोजना, क्योंकि कई लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। साहब प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म का नाम होगा सोल्जर, अब सोल्जर पे आपको लिखना है टाइटल सॉन्ग यानी कि वो शब्द आना है। अब शब्द अगर हो तेरे नाम तो आप कह सकते हो अब तेरे नाम हमने लिया है, जीवन आपने किया है जीवन अपना सारा सनम, या देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फिर भी रिलेटिवली ईजी है, ईजी तो नहीं होता है कुछ भी लिखना। अब सोल्जर को आप कैसे लाओ वो हिंदी के मीटर में, सुनने वाला कह सकता है कि साहब कितना सरल गाना है, हालांकि हम सबको याद है कि सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए ताकि दर्शक और जागरूक हो सके। होता क्या है बेटा, जैसे सोल्जर ये एक ऐसा टाइटल है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि सवाल सोल्जर पे लिखना होता तो मुझे चैलेंज नहीं था, सवाल ये था कि सोल्जर पे रोमांटिक गाना लिखना है। अब भाई वो टाइटल सोल्जर है, उस पर मैं रोमांटिक गाना क्या लिखूं। जैसे सांवरिया जब मैं लिख रहा था संजय लीला बंसाली की, तो उन्होंने बोला कि सर आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप, क्योंकि ये फेमिनाइन वर्ड है सांवरिया, तो लड़का कैसे सांवरिया गाएगा, आप एक गाना ऐसा लिखिए कि वो सांवरिया लड़का गाए। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गाना अब चला भी था उस पिक्चर का। तो जब इस तरह के चैलेंजेज आते हैं, और मुझे याद है सोल्जर गाना बना कैसे, अब हम तकलीफ में आ गए, मैं और आप जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, टाइटल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सांवरिया की बात कर रहे हैं। तो जब सोल्जर पे ये आया चैलेंज कि इस पे रोमांटिक गाना लिखना है, तो अन्नू मलिक और मैं हम लोग जा रहे थे, लोनावाला में सिटिंग थी, अब्बास मस्तान ने कहा कि हम वहीं सिटिंग करेंगे। उनकी काफ़ी फिल्मों की सिटिंग हम लोगों ने आउट ऑफ बॉम्बे जाके किया। तो गाड़ी में जा रहे थे, अब मैं परेशान कि इस पर मैं लिखूं क्या, तो मैंने बोला एक काम करो, भूल जाओ, थॉट वाट जो आएगा वो आएगा, पहले ये सोल्जर का काफिया ढूंढो। तो काफिया मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से बोल कर मिला। तो हमने बोला भाई एक काफिये से कैसे गाना बनेगा। फिर अन्नू, जैसे ही मैंने बोलकर बोला तो अन्नू ट्यून बनाना शुरू कर दिया, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। फिर अब आगे दिल को चुरा ले गया,
फिर वो लाइन बड़ी मुश्किल से आई कि आगे पीछे डोल कर, वो टुकड़ा जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने बोला अब ये गाना बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब आप जाते हैं ना तो कितने चैलेंज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने एक जिक्र छेड़ दिया है तो इस तरह जी, हर दिल जो प्यार करेगा, अब वो इतना मशहूर गाना हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा जी, दीवाना बहुत ही। सैकड़ों में, राज कपूर का गाना। अब उसने टाइटल रख दिया ये संगम का है, हाँ ये संगम में था ये गाना, हाँ ये हर दिल जो प्यार हाँ, करेगा संगम वो का। गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचान। अब साजिद नाडियाडवाला ने नाम रख दिया पिक्चर का हर दिल जो प्यार करेगा। अब मैं इस मुश्किल में कि इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा। शैलेंद्र ने इतनी कमाल की बात जी। लिख दी थी। तब देखो लिखने के तरीके कैसे होते हैं। मैंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि यार साजिद ये तुम टाइटल गाना मत लिखो, बाकी जो गाने हैं मैं लिख देता हूँ बट टाइटल गाना मत लिखो। नहीं यार ये तो चाहिए ही चाहिए, फिल्म का इतना रोमांटिक टाइटल है, वो गाना तो चाहिए। तो मैं जीने लगा कि लिखा लाइन क्या है। कहता है कि हर दिल जो प्यार करेगा। तो मैं खुद से सवाल करने लगा। मैं रात को लेटा हुआ था तो मैंने बोला कि यार ये लाइन है कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो क्या, अब खुद से सवाल कर रहा हूँ, खुद से जवाब मांग रहा हूँ कि बोल भाई क्या होगा। तब उसमें से वो लाइन आई कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो अब देखो कहाँ से गाना बनता है, ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं होती, क्योंकि बच्चे या बाहर के लोग सुन लेते हैं, उनको लगा तो आसानी से गाना बन गया। कम से कम 15 दिन मुझे लगा इस लाइन को ढूंढने के लिए कि ये मेरी उलझन का इलाज क्या होगा।